हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं फिर से आ चुका हूँ लेकर के आपके लिए एक शानदार सेशन। तो जितने भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग पूरे जान लगा दीजिए, शिद्दत से पढ़िए। और मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये 3 पोर्शन पे आपको काम करना है, तभी आपका रिजल्ट आ पाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे मैथ्स की भी वीडियोज़ मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो अभी कुछ प्रॉब्लम है इसलिए मैथ्स की वीडियोज़ नहीं आ रही है, लेकिन बहुत जल्द मैथ्स की क्लासेज आपको स्टार्ट हो जाएंगी इस पे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक करिएगा। चलिए बिना टाइम पास किए हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये कल का होमवर्क था। ठीक है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये कल का होमवर्क था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम गॉड के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कल का था। आज यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। इसी वीडियो में, मैं कल के वीडियो में मैं बताया था, जहाँ पे पोमोलॉजी के बारे में मैं बताया था। तो फल का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए जितने भी अनुसंधान केंद्र है मैं एक वीडियो में उसको लेके आऊँगा, क्योंकि एक सवाल किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग चलेंगे। चलिए तो क्वेश्चन आ चुका है 29 आपके पास। बहुत ही बेहतर सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आंसर बताना है आपको। तो लौंग देखिए पुष्प कलिका से, पुष्प कलिका ही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर इसको डेली फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक आपका साइंस इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सोयाबीन में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46% होता है प्रोटीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, तो भारत के मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन मिलता है, इसलिए सोया प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए चावल, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। एक होता है राष्ट्रीय और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। तो जब इंटरनेशनल पूछेगा तो मनीला मारिएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसके अगला ही सवाल है केंद्रीय चावल शोध संस्थान। तो देखिए जब केंद्र की बात आएगी तो आपका कटक जो उड़ीसा है, यहीं पे हमारा चावल का क्या है, शोध संस्थान है, कटक में है। केंद्रीय पूछेगा तो, अगर इंटरनेशनल पूछा तो मनीला मारिएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। टिक्का रोग किससे संबंधित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली टिक्का रोग से संबंधित है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। थीन किस तत्वों में पाया जाता है। अगर कल का वीडियो आप देखे होंगे तो आपका इसका आंसर आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं कल बताया था कि चाय में क्या होता है, थीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चाय में थीन। कॉफ़ी पूछा जाएगा तो कैफीन पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखिएगा। दूध में पूछा जाए तो केसीन होता है और एक लैक्टोज होता है। ठीक है, कल की वीडियो में मैं बताया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब आपको आंसर करके बताना है कि आलू में कौन सा रोग होता है। ठीक है, और किसके कमी के कारण होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर करना है कि आलू में कौन सा रोग होता है। चलिए अगला सवाल, चाय बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया है। तो आपको बताना है चाय बोर्ड कहाँ पे है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, कोलकाता। कोलकाता में आपका चाय बोर्ड है। अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेशम के कीड़े कोकून अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, शहतूत की पत्ती से कोकून अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गोल्डन फाइबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गोल्डन फाइबर
के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट। जूट हो जाएगा। ये जूट कहाँ पे पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में जूट पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग। दालचीनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ये सब बार बार पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छाल। पौधे के छाल से दालचीनी को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए आ गया, दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो इसका आंसर बताना है। देखिए दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो देखिए जब दूध का रंग का बात अगर किया जाए तो केसीन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए दूध मीठा लगता है किसके कारण, तो लैक्टोज नामक एक शर्करा पाई जाती है, उसी के कारण दूध मीठा लगता है, ठीक है। रंग के बारे में पूछा जाए तो केसीन के कारण ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। टमाटर का रंग लाल होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टमाटर का रंग लाल होता है किसके कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकोपीन। क्या होता है भैया? लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल दिखाई देता है। अब आपको बताना है मिर्च का तीखापन। आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। एक सवाल आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा कि मिर्च का जो तीतापन होता है, तीखा लगता है, वो किसके कारण होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब कॉफ़ी में कौन सा तत्व पाया जाता है? कल के वीडियो में मैं बता के आया हूँ कि कॉफ़ी में कैफ़ीन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मशरूम क्या है? चलिए मशरूम क्या है आपको बताना है कि क्या है। तो मशरूम देखिए एक हमारा क्या है, कवक है, ऑप्शन नंबर डी। और कवक क्या करते हैं भैया? अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये मृत पौधा होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। चलिए इसका आंसर आपको बताना है। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल था, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब राव देशमुख, ठीक है। पंजाब राव देशमुख आपको याद रखना है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताते चलूँ, आज का क्लास का ये लास्ट सवाल था। तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? आपको इसका भी आंसर कमेंट करके बताना है कि स्वास्थ्य मंत्री सबसे पहला भारत का कौन था, ठीक है। तो आपको ये दो आंसर आज मैंने आपको दिया, दो क्वेश्चन दिया हूँ, तो आप लोग आंसर करिएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करिए, वीडियो अच्छा लगे तो एक बार शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।